हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों आपका जो है यहाँ पर सिलेबस आ चुका है। क्लास यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं उनका न्यू सिलेबस आ चुका है। और ये मैथ्स का पूरा मैंने सिलेबस लिखा हुआ है, उनको क्या क्या पढ़ने हैं। ध्यान दीजिए, पहले मैंने यहाँ पर क्लास 9 का लिखा हुआ है, क्लास 10th का है, और ये क्लास 11 का है, और ये क्लास 12th का है। तो जो बच्चे क्लास 9 और 10 में पढ़ते हैं तो पहले वो ध्यान दें। आपको इसमें पढ़ना क्या है कि यहाँ पर संख्या पद्धति है जो कि 12 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। बीजगणित है आपका 22 नंबर का होने वाला है। निर्देशांक ज्यामिति 4 नंबर का होने वाला है। ज्यामिति आपका 16 नंबर का होने वाला है। और मेंसुरेशन आपका 12 नंबर का होगा। और उसके बाद आपका सांख्यिकी जो है वो लास्ट में आपका 4 नंबर का होने वाला है। और टोटल जब आप जोड़ोगे तो आपका 70 नंबर का आपका गणित का पेपर आपका ये होने वाला है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर 6 चैप्टर आपके दिए गए हैं, तो उन 6 में से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर एक साथ लिखना संभव नहीं है सभी क्लासों का। तो अब इसका पूरा डिटेल में आप सिलेबस मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर विशाल भारती सर आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। या विशाल सर मैथ्स भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे क्योंकि उसमें आप यूट्यूब से आप लिंक के थ्रू जाओगे तो बार बार एरर हो जाता है, ओपन नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे सर्च करिए, और पूरा डिटेल में मैंने वहाँ पर PDF के फॉर्म में सिलेबस मैंने डाला हुआ है। तो ये आपको जो क्लास 9 के बच्चे हैं ये आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जो आपका 22 नंबर है और 16 नंबर है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्क्स आपके लाने वाले ऐसे यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। और मेंसुरेशन आपका 12 नंबर का है, तो हमें एक भी टॉपिक यहाँ पर छोड़ने नहीं है। मैं इसीलिए थोड़ा इंतज़ार कर रहा था कि आपका सिलेबस जो है वो आपका लॉन्च हो जाए, ताकि न्यू सिलेबस पता रहेगा तो हम लोग डेली जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम लोग को मालूम रहेगा। अब आ जाइए, अब क्लास 10th वाले बच्चे देखिए, अपना सेम वही टॉपिक है जो आप क्लास 9 में पढ़ते हो, बस लेवल थोड़ा आपको अपर लेवल आपको देखने को मिलता है। बीजगणित है आपका 18 नंबर का है। निर्देशांक ज्यामिति है वो आपका 5 नंबर का है, और ज्यामिति आपका 10 नंबर का है। त्रिकोणमिति 12 नंबर का है। मेंसुरेशन 10 नंबर का है, और सांख्यिकी तथा प्रायिकता आपका 10 नंबर का है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सांख्यिकी क्लास 9 में था, बस एक प्रायिकता आपका जुड़ गया है, तो ये आपको पढ़नी है। जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनको क्लास 8 में ही जो है वो प्रायिकता जो है वो पढ़ाया जाता है। क्लास 6, 7, 8 से ही उनको प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो उनको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं शुरू से ही। तो कोई बात नहीं, हम लोग देर आए हैं तो दुरुस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी प्रायिकता है 10 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। और ये ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर 70 नंबर का जो दिया गया है, ये टोटल आपका मैथ्स का 70 नंबर का पेपर होगा। और जो बचा है आपका 30 नंबर, यानी टोटल हम लोग का 100 नंबर का ही पेपर होता है। तो जो 30 नंबर होता है वो आपका प्रैक्टिकल होगा। तो एग्ज़ाम जो है स्कूल में आपके वो प्रैक्टिकल फाइल बनवाएंगे। प्रैक्टिकल फाइल में मैथ्स के कुछ अलग अलग थ्योरम होंगी, उसी को वहाँ पर छपवाया जाएगा आपको। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए क्लास 11 वाले बच्चे। अब क्लास 10th वाले बच्चे से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास 11 में मैथ चूज करेंगे, तो उनके लिए भी देख लीजिए क्या है। तो समुच्चय तथा फलन है, यहाँ पर सेट के बारे में पढ़नी है, रिलेशन और फंक्शन के बारे में चैप्टर है ये। तो ये आपका 29 नंबर का है, 29 मार्क्स के होने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गेनिंग नंबर हैं। अब ध्यान दीजिए, अब जो बच्चे अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, NDA की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स नेवी में जाने वाले हैं, या IIT की तैयारी करते हैं, तो उनको क्लास 11 और 12th में जो है वो आपका 90% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। और ध्यान दीजिए, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनको तो भाई 90 से कम लाना ही नहीं है। अगर 90 से कम लाओगे तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो बिना एग्ज़ाम दिए मेरिट पर, केवल क्लास 10th की मेरिट पर जो है वो उनका सिलेक्शन होता है। तो आपको कोशिश करनी है, बहुत तगड़ी मेहनत करनी है, और आपको प्रयास करना है कि आपका 90% के ऊपर मार्क्स लाना है। आप पूरे दीवार के ऊपर चिपका कर रख दीजिए कि नहीं, हमको 90% के ऊपर मार्क्स लाना है तो लाना है, ठीक। तो अब यहाँ क्लास 11 वाले बच्चों के लिए, जितने भी IIT नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उनके एग्ज़ाम में वो रिज़ल्ट हाई परसेंटेज मांगा जाता है, ठीक है। अगर उनको बेस्ट कॉलेज अगर चूज़ करना है तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों।
फिर इसके बाद आपका बीजगणित है, जो आपका अलजेब्रा यहाँ पर 37 मार्क्स का होने वाला है, और निर्देशांक ज्यामिति आपका 15 मार्क्स होने वाला है, और कलन यानी जो हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं यहाँ पर 7 मार्क्स का होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 11 में है, कलन आपका 7 मार्क्स का है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 12 में जाओगे तो कलन आपका 44 नंबर का हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं क्लास 11 में कलन को बहुत हल्के में लेते हैं और बाद में फिर वही 44 नंबर भारी पड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत मन लगाकर आपको क्लास 11 में ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा फोकस होकर पढ़ना है, बाकी सारे चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर 5वां है आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता। प्रायिकता तो आपका है ही, दिया ही गया है, ये आपका 12 नंबर है। ध्यान दीजिए, जो छोटे छोटे जो मार्क्स वाले जो यहाँ पर पेपर होते हैं, जैसे देखिए ये 5 नंबर का है और ये 4 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये ऐसे जो छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, यही मार्क्स आपको हाई परसेंटेज दिलाते हैं। ये तो आपको करना ही करना है 44%। जो आप देखते हो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर या अति लघु लघु जो छोटे छोटे नंबर के होते हैं, एक एक नंबर वाले, वो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं परसेंटेज को गेन करने में। फिर उसके बाद है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, आपका 12 नंबर का। ये टोटल आपका जो है वो 100 मार्क्स का आपका होने वाला है। इसमें कोई आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अगर वो डिपेंड करता है, वो अगर स्कूल वाले अगर लेते हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है इसमें। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये रूल लाया गया है। 2017 में पॉलिसी आई थी कि हर एक सब्जेक्ट का जो है वो प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो देखिएगा, शायद मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर तो 100 मार्क्स जो भी न्यू सिलेबस आया हुआ है यूपी बोर्ड का, तो उसमें 100 मार्क्स दिया गया है। अभी सीबीएसई वालों का भी मैं लिखूँगा, पहले आप ये यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आ जाइए क्लास 12 वाले बच्चे, इनका सेम वही यहाँ पर है, जो समुच्चय था, समुच्चय को हटा करके यहाँ पर जो संबंध और फलन, देखिए ध्यान दीजिए, संबंध जो है इस वाले क्लास 11 में नहीं दिया गया है। बच्चे फिर वही गलती करेंगे कि क्लास 11 में भी संबंध और फलन दिया है, लेकिन वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर बाद में उनको क्लास 12 में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ये बेसिक हैं। बेसिक आपका जब मजबूत रहेगा तभी आपका जो है वो एडवांस लेवल आपका स्ट्रांग हो पाएगा। फिर उसके बाद आपका बीजगणित है, 15 नंबर का है, और कलन मैंने जो अभी आपको बताया 44 नंबर का है। काफ़ी ज़्यादा हाई गेनिंग का नंबर है, और इसमें आपको बहुत अच्छा खासा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यदि आप मैथ्स आगे आप पढ़ना चाहते हो तो कलन का बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होने वाला है। फिर इसके बाद है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके आप 3D स्ट्रक्चर को आप समझ नहीं सकते हो, तो इसलिए सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति आपको 18 नंबर का ये आपका पेपर होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर है रैखिक प्रोग्राम है, 5 नंबर का है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, यही 5 नंबर आपको हाई स्कोरिंग देने में मदद करेगा। और उसके बाद आपका है 6वां जो है वो प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, प्रायिकता इस बार जो है जोड़ा गया है, लेकिन मुझे याद है जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस टाइम ये प्रायिकता जो है नहीं दिया होता था, लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड वालों बच्चों को ये प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर कुछ यहाँ पर टॉपिक को रिमूव भी किया गया है और कुछ टॉपिक को यहाँ पर ऐड भी किया गया है। तो यहाँ प्रायिकता तो पिछले साल भी था, लेकिन अब प्रायिकता हर एक बस आपको क्लास 9 छोड़ करके सभी में प्रायिकता आपको देखने को मिल रही है। और ध्यान दीजिए, अब प्रायिकता केवल इस एकेडमिक में लेवल में नहीं है, यदि आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी इस साल से प्रायिकता पूछा जा रहा है। यदि आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई अदर रेलवे का भी आप एग्ज़ाम दे हो तो उसमें भी प्रायिकता के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी इसमें कोई भी आपका डाउट है तो आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में एक बार क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका जो है 100 मार्क्स का होने वाला है। और अब जो है, अब हम लोग को सिलेबस मालूम चल चुकी है, तो यहाँ पर जो आपका विशाल भारती सर जो नाम का आपका यूट्यूब चैनल है, उसी पर आपको मैं यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा। और ध्यान दीजिएगा, इन सारों को इन सभी सब्जेक्ट को पूरा क्लास वाइज पढ़ाना बहुत मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। तो मैं वीडियोस को मैं बीच बीच में लाता रहूँगा और आपको मैं ऐसा कॉन्सेप्ट समझा दूँगा जिससे आप जो है खुद आप जो है क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। और कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो आप बुक से आप पढ़ोगे टॉपिक, तुरंत आप उसको कैच कर लोगे। ये इतना तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, और बाकी इसको आप नोट कर लीजिए। जो क्लास 9 वाले हैं, क्लास 10th वाले, क्लास 11 12 सभी बच्चे जो हैं देख रहे हैं वो नोट कर लेंगे।
और कोई भी डाउट होगा तो सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।